बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। बट हम लोग ठीक नहीं थे। सबकी तबीयत बहुत ख़राब थी। एक्चुअली हम लोगों को चिकन पॉक्स निकले हुए थे, उसके बाद उसकी वजह से फ़ीवर और ये वो, और वन बाय वन जो है वो सबका यही हाल था। आज मैं काफ़ी दिनों बाद किचन में आई थी। मैंने कहा चलें किचन की हालत आपके साथ शेयर करती हूँ, थोड़ा क्लिप्स शूट करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये किचन की इतनी बुरी हालत थी, फल्ला दूध सारा बॉयल हुआ हुआ, पतीली का बुरा हाल और स्टोव का भी बुरा हाल था, और किचन के काउंटर वगैरह हर चीज़ फुल थी। तो बस घर में जब एक औरत की जब जिसने सारा घर संभालना हो तो सिर्फ तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर ये हाल होता है घर का। बाकी हस्बैंड बच्चे जितना मर्जी आप लोग को सपोर्ट कर दें, बट फिर भी जो आपका काम होता है वो आपने ही करना होता है। एनी हाउ, ये हम लोग जो है वो लास्ट डेज़ में से बाज़ार का ही खाना शाना खा रहे थे, और बस जाहिर जो है ये पराठे ले आए थे कि ये पराठे जो है वो बच्चों को चलो एक टाइम पे ये दे दिया करें, क्योंकि बाज़ार का हर वक्त नान रोटी जो है वो स्टमक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, और बच्चे जो है वो यूज्ड टू भी नहीं है इन चीज़ों के, तो फिर वो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए ज़ाहिर ये पराठे ले आए थे। बहुत छोटे से होते हैं और बच्चे जो है बड़े शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए फटाफट बस इनको मैंने कहा चलो आज मैं इनको फ्राई करती हूँ और आप लोगों को दे देती हूँ। पराठे के साथ मैंने थोड़ा सा आमलेट बना लिया और बच्चों को इस तरह से रोल करके तो है ये दे दिए, तो रोल बना के बच्चे शौक से खा लेते हैं। अच्छा, इस तरह से जब तबीयत ख़राब हो तब फील होता है कि पास जो है वो कोई होना चाहिए, या आप जो है वो जॉइंट फैमिली में रहें, या तो पास कोई होना चाहिए जो आपको खाना शाना नहीं तो घर आके थोड़ी सी टेक केयर कर जाए, थोड़ी साफ़ सफाई ये वो हर चीज़ जो है थोड़ी मॉरल सपोर्ट आपको मिल जाए तो बड़ा फ़ायदा होता है। क्योंकि बहुत मसला हो जाता है जब आप सिंगल रहते हैं और इस तरह से आप बिल्कुल बेड रेस्ट पे आ जाएँ, और बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ज़ाहिर जो है वो काफ़ी सपोर्ट कर देते हैं जब इस तरह से मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली कितना भी सपोर्ट करें, लेकिन वो जो एक औरत ने काम करने होते हैं घर के, जो घर जिस तरह संभालना होता है, वो चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हम लोग नाश्ते के बाद जो है वो ये नहीं पूछते आजकल कि क्या खाना है और क्या पकाना है। हमारा ये होता था कि मेडिसिन खा ली, तुमने मेडिसिन खा ली, आपने खा ली, उसने खा ली, बस एक दूसरे को मेडिसिन खिलाओ और फिर बेड पर चले जाओ। अच्छा, लास्ट 10 to 12 डेज़ से हम लोग सिर्फ सब्जियां और दालें खा रहे हैं। मतलब इस तरह सब्जियां भी इस तरह से कि बस जो फटाफट बन जाएं, जो लेकर आएँ और ऊपर चढ़ा दें सारा कुछ और वो बन जाएं। कोई स्पेशल तड़का तुड़का नहीं लगाना था, कोई कुछ नहीं करना था, कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनानी थी, तो बस हम लोग जो है वो इस तरह की चीज़ें ही खा रहे थे। तो आज जो है वो ज़ाहिद आलू बैंगन लेकर आए थे। मैंने कहा चले मैं इसको काट के तो एक तरह से सारा ऊपर रख देती हूँ, सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो ख़ुद ही ये बन जाएंगी। कुकर लगा दें तो ये बहुत जल्दी विदिन मिनट्स जो है वो आपका सालन तैयार हो जाता है। तो हमने जो है वो लास्ट डेज़ में ही कुकर में ही हर चीज़ बनाई। इनफैक्ट तोरियाँ, भिंडी, तोरी, हर चीज़ जो भी है वो बस सारा कुछ डाल के ऊपर रख देना। हमने सारी सब्जियां ही खाई हैं, सारा कुछ डाल के ऊपर रख देना और चीज़ जो है वो तैयार हो जानी। तो इसलिए मैंने आलू बैंगन जो है वो लंबे लंबे से फटाफट काट ली, और उसके अंदर मैंने जो है वो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जो बेसिक स्पाइस होते हैं वो डाल के रखा, और जो है वो उसको जब विसल स्टार्ट हुई तो उसको बंद कर दिया। आलू बैंगन तैयार हो गए थे। बस घर की जो सुपरवाइज़र होती है ना, उसको कुछ ना हो, उसको हो जाए कुछ, तो फिर जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। हर चीज़ काम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस मेरा भी यही है कि अल्लाह ताला जो है वो सब माओं को स्पेशली ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बाप को भी दे, माँ को भी दे, क्योंकि घर को उन्होंने मैनेज करना होता है, हर चीज़ को उन्होंने सुपरवाइज़ करना होता है। तो अगर कोई इनमें से एक भी बीमार हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को चलाना। तो ये मेरे आलू बैंगन तैयार हो गए थे, साथ में आज रोटियाँ बनाई काफ़ी अर्से बाद खुद से, वरना तो हम बाज़ार की रोटियाँ ही खा रहे थे। तो मैं ये जी हमारा सालन तैयार हो गया, लंच तैयार हो गया। और दुआ कीजिएगा सब हम लोग को अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, और मैं आपके साथ नए नए व्लॉग शेयर करूँ, नई नई रेसिपीज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।